फिल्म निर्माता हैं अनुराग कश्यप। वैसे तो हमेशा विवादों में रहते हैं, कभी अपने फिल्मों को लेकर, कभी अपने बयानों को लेकर, लेकिन अब उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। बवाल खासतौर पर महाराष्ट्र में मचा हुआ है क्योंकि एक फिल्म आई है जो महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र के इतिहास और देश के इतिहास से जुड़ी हुई है। ये फिल्म फुले है और इसे लेकर विवाद मचा हुआ है। सेंसर बोर्ड ने फिलहाल इस फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगा दी है और इसी का समर्थन करते हुए अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग हो रही है। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन माफी के अंदाज में भी उन्होंने टॉन्ट मार दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो विकसित भारत की संकल्पना कर चुके हैं, विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये ध्येय वाक्य देते हैं। दूसरी तरफ आप ऐसी फिल्में लाते हैं, आप समाज में जहां पर जातिगत भेदभाव उत्पन्न हो, विद्वेष हो, संघर्ष हो, इस तरह के तथ्य रखते हैं और फिर विवाद मचता है तो आप किसी एक खास वर्ग को उसके लिए निशाना बना देते हैं। पैसा तो उनको कमाना है ना, फिल्में बनाकर। पैसे कमाने के लिए तो फिल्में बनाई जाती हैं और ऐसा मसाला दिया जाएगा जो एक वर्ग को पसंद होगा और फिर वही इतिहास के पन्ने पर लेके जाया जाएगा। देखिए, फूले की बात करें, ऐसी अनेक समाज सुधार के कार्यक्रम हुए हैं जिसमें बहुत अच्छा योगदान अलग अलग वर्ग के लोगों ने दिया है, उसको हम स्वीकार करते हैं और ये किताबों में भी स्वीकार है, इतिहास भी स्वीकार करता है और समाज में उनका सम्मान भी उसी कारण से है। ठीक है, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, संविधान का उन्होंने निर्माण किया, हम इसमें कोई जाति पाति की बात नहीं करते हैं। आप फिल्म बनाइए तमाम चीजें के लिए, लेकिन क्या हो रहा है फिर और क्या नहीं हो रहा है, क्या ये घटनाएं हुई थी और क्या अस्पृश्यता का जो कानून लागू हुआ था उसके बाद तो तमाम चीजें दिखती ही नहीं है कि हमारे ऊंच नीच कोई भेद नहीं है। और आज जगह जगह हम समरस समाज की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, जहां पर सभी एक साथ होकर भोजन करते हैं, वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, ऐसे सिद्धांतों पर हम बात करते हैं। तो ये फिल्में तो अलग एक तस्वीर निकालकर सामने आती हैं कि आखिर ऐसा भेदभाव कहाँ है। देखिए, आज पंक्तियां होती हैं, पंक्ति में भी सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं, ये प्राचीन परंपरा रही है, आप इसको भूल नहीं सकते। देखिए, जो विवाद की असल वजह है वो दो है, एक अनुराग कश्यप का बयान और दूसरा फिल्म फुले को लेकर उनकी जो मांग है। दरअसल इस पूरी फिल्म पर जो तथ्य दिखाए गए हैं, अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा होगा जो रिलीज हुआ है, इसमें प्रतीक गांधी हैं जो महात्मा ज्योतिबा का किरदार निभा रहे हैं। आपको भी पता है कि 18वीं शताब्दी में ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले दोनों ने आपस में मिलकर समाज सुधारक का एक किरदार निभाया था। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काम किया था। सावित्री बाई फुले ने पहली बालिका विद्यालय की स्थापना भी की थी और इसके लिए ही आज समाज में उनका नाम होता है, उनका जिक्र होता है। लेकिन फिल्म में अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो इसमें छोटे छोटे बच्चे दिखाए गए हैं जिन्हें ब्राह्मण के वेश में दिखाया गया है, जिन्हें पंडितों के वेश में दिखाया गया और ये दिखाया गया कि वो महिलाओं के ऊपर, जो सावित्रीबाई फुले हैं, जब वो शिक्षा के लिए आगे बढ़ती हैं तो उन पर कीचड़ उछालते हैं, उन पर गोबर उछालते हैं। ये इस तरह के तथ्य दिखाकर, और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि क्या आज जो ब्राह्मण समुदाय है आप उसके खिलाफ, और जो दलित समुदाय है आपस में संघर्ष पैदा करवाना चाहते हैं? आप बताइए ना, कहां पर ये तथ्य है कि जो बच्चे थे ब्राह्मणों के वो भी दलितों के ऊपर अत्याचार करते थे? आप ये बताना चाह रहे हैं? और देखिए, जो तस्वीरें थी वो तो इतिहास में कहीं ना कहीं देखी गई है, लेकिन आज के दौर में आपको इस तरह की यहाँ पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या आ गई है? देखिए, अब अनुराग कश्यप क्या कहते हैं, उनकी दो बातें। उन्होंने एक फिल्म का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस फिल्म को इसलिए बैन कर दिया गया था कि उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश में जातिवाद नहीं है, और अगर जातिवाद नहीं है तो अनुराग कश्यप कहते हैं कि फिर ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण क्यों कहलवाते हैं। देखिए, दो बात समझ लीजिए, देश के दलित राष्ट्रपति हो चुके हैं रामनाथ कोविंद, फिलहाल देश में जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी हैं। इसके अलावा आप जो अगले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं वो भी दलित होने वाले हैं। तो देखिए, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उनका आज जमीन पर इस्तेमाल हो रहा है, उत्थान हो रहा है। अब बात आप ब्राह्मणों की कर रहे हैं, तो आपको अनुराग कश्यप
ब्राह्मणों से तकलीफ क्या है, ये आप खुलकर नहीं, बताइए। संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि ब्राह्मण राष्ट्रपति नहीं हो सकता। संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता। देखिए, ये संवैधानिक ये बात है कि आप जिस सीनियरिटी में जहां पर जैसे थे उस हिसाब से आपका प्रमोशन हुआ, उस समकक्ष में आए, आपको सीजीआई बना दिया गया। ब्राह्मण भी सीजीआई हुए हैं, दीपक मिश्रा वगैरह हुए हैं। तो आप इनकी बात कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई जातिवाद की बात हो रही है? जो जिसको मौका मिल रहा है, जो जिस कैटेगरी में आ रहा है, उसको वहां पर पोस्टिंग मिल रही है। उसमें हम ब्राह्मणों ने किसी की पोस्टिंग रोक दी क्या? नहीं, किसी प्रकार की नहीं। और आपको अगर यूथ सर्टिफिकेट मिल गया, आपके अगर थोड़ा सा फिल्म में रोकथाम हो गई, तो आप ब्राह्मणों को ही गाली बक रहे हैं। और फिर कह विरोध प्रदर्शन होता है। अब देखिए, स्वाभाविक है, गलत बात बोलेंगे विरोध होगा, तो फिर बोलते हैं कि भाई मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं कि मेरे बच्ची पर हमला हो जाएगा, मेरे परिवार पर हमला होगा, मुझे बख्श दीजिए, मैं अपनी बात पे कायम हूं, लेकिन मैं माफी सिर्फ इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मेरे पे हमला ना हो। तो आप ऐसा काम करते क्यों देखिए, हैं? फिल्म कैसी बनाई जाती है, किस तरह से बनाई जाती है? देखिए, हम लोग इतनी बातें करते हैं कि विद्वेष की भावना ना हो। देखिए, फिल्म में जो किरदार निभाया है, ज्योतिबा फुले ने निभाया, सावित्रीबाई फुले ने निभाया, उसमें बताया गया कि भारत में जो 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, ये 18वीं शताब्दी की एक अंतराल की बात थी। हाँ, तब भारत में या उस समाज में ऐसी स्थिति थी, एक गांव हो सकता है, एक कस्बा हो सकता है, एक नगर हो सकता है, जहां महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाने जा रही थी। सिर्फ महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ लोग खड़े हो जाते थे, दलितों की शिक्षा के खिलाफ लोग खड़े हो जाते थे, ऐसे तथ्य सामने आए हैं। लेकिन आप इन पूरे तथ्यों का भारतीय समाज पर इन्हें नहीं थोप सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि आपने, चलिए ज्योतिबा फुले की बात हमने की, सावित्रीबाई फुले की बात की कि उन्होंने भारत में पहली महिला विद्यालय की स्थापना की। यह 18वीं शताब्दी की उस दौर की बात है। लेकिन आप इसे लेकर पूरे ब्राह्मणवाद को निशाना बना रहे हैं, पूरे ब्राह्मण वर्ग को निशाना बना रहे हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपने पूरा इतिहास नहीं पढ़ा है। फिल्म निर्माताओं ने एक कहीं ना कहीं एक अनुचित तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आपने भारत के वैदिक जो ग्रंथ होते हैं, अगर उनका अध्ययन किया होता तो आपको वो तस्वीर भी निकल कर आती। अगर आपने उपनिषद पढ़ा होता तो आपको मैत्री की तस्वीर निकल कर सामने आती है, जो भारत की वैदिक जो युग होती है उसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में गिनी जाती है। गार्गी की तस्वीर आपको नजर आती है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये जो फिल्म में दिखाया जाता है कि भारत में जो ब्राह्मण थे वो महिलाओं को कहीं ना कहीं शिक्षित होने से रोकते थे, दलितों को शिक्षित होने से रोकते थे, तो मैं आपको बता देता हूं कि आदि शंकराचार्य जब आए, जब उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने जो सबसे बड़ा सिद्धांत दिया था, वैदिक सिद्धांत जो उन्होंने दिया था अद्वैत का। अब जब एक बहुत मशहूर, एक बहुत जो प्रसिद्ध डिबेट हुई थी, जिसे हम जो कहते हैं कि एक शास्त्रार्थ हुआ था, जो आज भी इतिहास में दर्ज है, वो मंडन मिश्रा के बीच में हुआ था और आदि शंकराचार्य जी के बीच में हुआ था। मंडन मिश्रा जो प्रकांड पंडित थे और वो पूरी पूजा पाठ और तमाम प्रकार की, यहां तक कि बलि प्रथा तक पर भी विश्वास रखते थे, और शंकराचार्य इसी के खिलाफ थे। वो कहते थे कि भाई सीधे आप ब्रह्म को मानिए और उनकी उपासना कीजिए। अब जब ये डिबेट होनी थी तो दोनों विद्वान थे, और भारत में इन दोनों से बड़ा कोई विद्वान उस वक्त था नहीं जो इनकी डिबेट का फैसला कर सके। तब जब आदि शंकराचार्य को यह पता चला कि भाई हमारी डिबेट का फैसला कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी विदुषी हैं जिनकी निष्पक्षता पर और जिनके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, और उन्होंने इसका फैसला लेने का निर्णय भारती देवी पर दिया। भारती देवी मंडन मिश्रा की पत्नी थी, और वो उस वक्त इस पूरे जो डिबेट हुई, जो शास्त्रार्थ हुआ, उन्होंने इसका निर्णय निकाला था, और उन्होंने विजेता आदि शंकराचार्य को घोषित किया था। और उन्होंने विजेता कैसे घोषित किया था, यह भी दिलचस्प है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने दोनों जो संवाद कर रहे थे, एक तरफ आदि शंकराचार्य थे, दूसरी तरफ मंडन मिश्रा थे, दोनों को एक पुष्पों का हार पहना दिया, और उन्होंने कहा कि जो भी इस पूरे शास्त्रार्थ में आक्रोशित होगा, गुस्सा होगा, कहीं ना कहीं ये उसकी हार का प्रतीक होगा, क्योंकि आप तथ्यों को रखने में सक्षम नहीं होंगे, और जब नहीं होंगे तो आपके अंदर रोष आएगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश आएगा। और इस पूरे डिबेट में कहीं ना कहीं मंडन मिश्रा की हार हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि जो निर्णायक होता है वो प्रतिस्पर्धाओं से बड़ा होता है। ये है कहानी भारत की, जहां पर खुद जो आदि शंकराचार्य थे, जिन्हें भारत का जो सब सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु होता है, हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु माना जाता है, वो अपने निर्णय के लिए एक महिला को आगे करते हैं। ये असल भारत की तस्वीर। तो अनुराग कश्यप ये कहानी को, लेकिन अनुराग कश्यप ये नहीं बता पाएंगे। उनको तो ब्राह्मण दिख रहे हैं और ब्राह्मणों पर आक्रोश है, उनका गुस्सा है, और वो तो बस एक ह्यूमर फैलाना चाहते हैं, जातिवाद को वो फैलाना चाहते हैं फिल्मों के जरिए, जो आदमी भूल चुका है। कभी रहा होगा, कभी ऐसी बातें हुई होंगी, लेकिन ये पुरानी बातें हैं। आज
हम डेवलपमेंट कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, ये तमाम बातें नहीं होती। और न ऐसी देखिए, फिल्मों भारत के में जरिए तो जो ज्ञान की देवी हैं वो सरस्वती को माना गया है। अगर भारतीय आप मनुस्मृति की बात करते हैं, वैदिक काल की बात करते हैं, तो फिर तो जो ज्ञान के हैं वो देवता होने चाहिए। लेकिन हमारे जो वैदिक परंपरा है, जो वैदिक संस्कृति है, जो वेद पुराण है, इनमें तो ज्ञान की देवी सरस्वती को माना गया है। इसमें लक्ष्मी माना गया है, जो आपकी अर्थ की नहीं, देवी तो है। अनुराग कश्यप कोई दार्शनिक नहीं है जो इन बातों को समझेंगे। ये कमर्शियल व्यक्ति हैं जो कि फिल्मों का में चरित्र रखते हैं, उसके जरिए पैसा कमाते हैं। इनके बारे में क्या कहा देखिए, जाए अगर कि कोई ये दार्शनिक है, कि ये मनोवैज्ञानिक है, तमाम चीजों को या किताबों को पढ़ते होंगे। जो कहानी दे दी गई, जो परोस दिया गया, दो ढाई घंटे 3 घंटे की इनको पिक्चर दिखानी है, उतने में जहर खोलना है। देश में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इनकी फिल्मों से इनके कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री पे आक्रोशित ये हो रहे हैं, केंद्र पे आक्रोशित हो रहे हैं, सेंसर बोर्ड पे इनका आक्रोश है, ब्राह्मणों पे आक्रोश है। तो ये पता नहीं कौन सी किताबों से चरित्र ले आए हैं। देखिए, जिनका ये चरित्र फूले जी का बता रहे हैं, उन चरित्र का हम लोग भी अनुसरण करते हैं। उन्होंने जो कार्य किए उनका अनुसरण किया जाता है, किताबों में पढ़ा जाता है। और सेवा लेकिन भावना, इसका मतलब ये सेवा नहीं भा होता है हाँ, कि आप किसी एक वर्ग को टारगेट करें। उस फिल्म के आप थ्योरी में सभी ज्योतिबा जगह एक ही जैसा आप लिखा जा रहा ज्योतिबा है। फुले के संघर्ष को दिखाएं, उनके द्वारा समाज सुधार। देखिए, बहुत से समाज सुधारक हुए हैं और उन तमाम समाज सुधारकों को आज देश में पूजा जाता है, उनकी चर्चा की जाती है। चाहे वो विधवा विवाह को लेकर जो तमाम समाज सुधार के कार्य हुए हैं, आज उनकी चर्चा होती है। शिक्षा के सुधार को लेकर जो काम किए गए, उनकी चर्चा होती है। लेकिन इन चर्चाओं में जब आप एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने लगते हैं, शायद यही वजह है कि इस फिल्म पर फिलहाल रिलीज पर रोक लगाई गई है। और इस रोक ने कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप की जो खींच थी एक वर्ग विशेष को लेकर, वो भी सामने ला दी है। हालांकि अनुराग कश्यप के खिलाफ जो तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और इस तरह की फिल्में, देखिए, आज जो विपक्ष है वो भी यही एजेंडा चला रहा है। वो ओबीसी में बांटने में लगा है। अखिलेश राहुल गांधी ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, कहते हैं कि ओबीसी को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, देश में जातिगत जनगणना हो। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है जो पीडीए का अपना एक नारा लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब विकसित भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो इस तरह की जो फिल्में हैं कहीं ना कहीं समाज में विद्वेष की भावना फैलाती हैं। और मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड को इस पर और भी ध्यान देना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।